गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अयोध्या एक्सप्रेस क्लासेस। अयोध्या एक्सप्रेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तभी हाल ही में अफगानिस्तान ने तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा की है। तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बिछाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हक्तो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में हक्तो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी जापान ने हक्तो R2 चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तभी फ्रांस में 47वीं वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आतिशी मार्लेना को केजरीवाल के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तभी उड़ीसा राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तभी गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तभी जाफर हसन को जॉर्डन के राजा ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम ट्रेवल्स ने किसे एशिया के सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? हाल ही में टाइम ट्रेवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तभी अंगकोर वाट मंदिर को हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तभी चीन को हरा करके भारतीय हॉकी टीम ने 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सीएम ने कहाँ पर सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तभी त्रिपुरा राज्य में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में
भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तभी संतोष कश्यप जी को भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तभी 18 सितंबर को हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तभी मनु भाकर को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? तभी 79,156 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए बजट की मंजूरी दी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है? हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है? तो अभी NGLV को भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है। ये चंद्रयान 4 में यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2024 का सम्मेलन भागीदार देश कौन सा है? विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है? तो भी जापान विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश बना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पेजर विस्फोटकों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तभी लेबनान में पेजर विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी ग्लासगो द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित येरेवन संवाद में भाग लिया है? हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित येरेवन संवाद में भाग लिया है? तो भी आर्मेनिया में येरेवन संवाद हुआ, उसमें राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भाग लिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तभी मुंबई में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तभी हाल ही में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक
रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तभी हाल ही में स्पेस फील्ड ने भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे MVA-BN टीके का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे MVA-BN टीके का संबंध किससे है? तभी चर्चा में रहे MVA-BN टीके का संबंध एमपॉक्स से है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तभी हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में HCL टेक को शीर्ष स्थान मिला है। चलिए आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कहाँ करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तभी हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम को नेटवर्क को ऑपरेशन चक्र 3 के तहत ध्वस्त किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? इसे करम या कर्मा कहते हैं। हाल ही में प्रकृति पर्व करम या कर्मा कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। अभी हाल ही में झारखंड में प्रकृति पर्व कर्मा का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ब्रसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ब्रसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तभी नीरज चोपड़ा ने ब्रसेल्स डायमंड लीग में 87.86 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तभी विशाखापत्तनम में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 6ठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में लगातार 6ठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तभी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार 6ठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तभी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस की खोज कहाँ हुई है? तभी केरल में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक की खोज हुई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की घोषणा किसने करी है? तभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तभी लॉन्च आत्मकथा जो है पॉलिटिक्स के 5 दशक, ये सुशील कुमार शिंदे से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तभी भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद शुरू की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया है? हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया है? तभी हाल ही में चीन में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV खोजा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट को QM-100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? हाल ही में शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट को QM-100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तभी ईरान ने अपना शोध उपग्रह चामरान-1 QM-100 रॉकेट से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश भारत है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी कहाँ फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की है? हाल ही में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने कहाँ पर फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की है? तभी तमिलनाडु में यूएस की कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी फिर से अपना प्लांट स्टार्ट करने जा रही है। हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। काकाडू अभ्यास का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ मछली ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने उड़ीसा में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
चौथी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? चौथी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में चौथी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 प्रारंभ होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जास्कर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में जास्कर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। अभी लद्दाख में जास्कर महोत्सव प्रारंभ हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर भारत सरकार ने इसका नाम विजयपुरम कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 2000 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अब जितने भी न्यायाधीश होंगे वहाँ पे उनका चुनाव मतदाता करेंगे। तो हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। मैक्सिको देश ने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ होगा? वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर है विल्मिंगटन। ये अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर क्वाड लीडर समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा की 19वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 19वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सभा की 19वीं महासभा में पहली बार सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है।